जीतन राम मांझी के मृत्यु के बाद श्राद्ध या अन्य किसी भी कार्यक्रम में गया जिला का कोई भी ब्राह्मण और पंडा नहीं जाएगा। दरअसल जीतन राम मांझी ने आज से एक दिन पहले उन्होंने ब्राह्मण जाति पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और साथ ही साथ कुछ गालियां, कुछ अपशब्द, कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद लगातार ब्राह्मण समाज में और पंडा समाज में इसको लेकर रोष है। और इस खबर को, इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही लगातार कई नेता और कई संगठन मैदान में आ गए और देखते ही देखते पूरा बिहार का राजनीति है जो एक जातीय रंग ले चुका है। और बिहार के कई संगठन जो कि मूलतः ब्राह्मण या फिर अगड़ी जाति के संगठन हैं, वो लगातार जीतन राम मांझी पर हमलावर हैं। कई ऐसे नेता भी हैं जो लगातार इस पर बोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके अमर्यादित बोल और उनके असभ्य बात और गाली गलौज का विरोध किया और उन पर हमला बोला। उसके बाद बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी उन पर करारा हमला बोला। साथ ही साथ टुन्ना जी पांडे के बारे में आपको बता दें कि टुन्ना जी पांडे ने भी एक हिदायत देते हुए कहा कि 90% ब्राह्मण जाति बीजेपी को वोट करती है और अगर बीजेपी या फिर एनडीए जीतन राम मांझी जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भविष्य में भुगतने के लिए तैयार रहे। अब नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब जीतन राम मांझी ने अपने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ब्राह्मण समाज और फिर सत्यनारायण स्वामी के कथा पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक शब्द कहे और कुछ गालियां भी दी जो कि अमूमन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आपको नहीं बता सकते हैं कि वो शब्द क्या थे। हालांकि जीतन राम मांझी ने इस अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। कई ऐसे ब्राह्मण समाज के नेता, कई संगठन लगातार सड़कों पे आए और लगातार जीतन राम मांझी से माफी मांगने की भी बात कही। और इसी के साथ आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जदयू का जो स्वर्ण प्रकोष्ठ है वो भी लगातार हमलावर है और वो पूरे के पूरे प्रकोष्ठ को ही भंग कर देने की बात कह रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार समय रहते माफी नहीं मंगवाते हैं या फिर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, जदयू के जो स्वर्ण प्रकोष्ठ के लोग हैं वो धरना पर बैठेंगे और सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी के बारे में अगर आपको बताएं तो जीतन राम मांझी लगातार इस तरीके के बयानों के कारण सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले वो नीतीश कुमार को लगातार आड़े हाथों ले रहे थे, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। वो लगातार ये कहते आ रहे थे कि शराबबंदी महज एक छलावा है, बिहार में शराबबंदी नहीं है। बिहार में लोग जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जज हैं, वो रात के 10 बजे के बाद शराब का सेवन करते हैं। जिसके बाद लगातार मीडिया की सुर्खियों में वो बने हुए थे। लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा था, विपक्ष लगातार उनको समर्थन दे रहा था और उनके बातों में हाँ मिला रहा था। और इसके बाद आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीतन राम मांझी अपने बड़बोलेपन में यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और अपने समाज के लोगों को वो संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज और फिर जो कथा होता है, सत्यनारायण स्वामी की जो पूजा विधि होती है, उसको लेकर उन्होंने अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी सुनने में आता है कि हमारे समाज में हर लोग हर किसी काम से पहले सत्यनारायण स्वामी का पूजा करवाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अमर्यादित शब्द के साथ ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मण आते हैं और फिर लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हराम का खाते हैं। और उनके इस विवादित बोल के बाद लगातार बिहार का पॉलिटिक्स, बिहार की सड़कें एक तरीके से भर गई ब्राह्मणों से और लगातार ब्राह्मण संगठन ये मांग करने लगे कि जीतन राम मांझी पर उचित कार्रवाई हो। साथ ही साथ स्वर्ण प्रकोष्ठ के, जदयू के जो स्वर्ण प्रकोष्ठ है, उन्होंने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जीतन राम मांझी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। और इसी सिलसिले में एक खबर निकल कर आई है जो कि गया से है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी गया जिला से आते हैं और वहां के जो आपको बता दें कि ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जो एक संगठन है, उन्होंने एक आक्रोश मार्च निकाला था विष्णुपद मंदिर में और वहां पर जीतन राम मांझी का पुतला फूंका गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर जीतन राम मांझी ने जिस तरीके की बातें की है उसके लिए वो उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और उनके मृत्यु के बाद, उनके मरणोपरांत, उनके श्राद्ध या अन्य किसी भी कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं होंगे। गया जिले की बात कर रहे थे वो कि गया जिला का कोई भी पंडित या ब्राह्मण समाज का कोई भी इंसान उनके किसी भी कार्यक्रम या फिर श्राद्ध में
भागीदारी नहीं लेगा। और इसके बाद लगातार इसके अलावा भी राजनीति भी अलग तरीके से गर्म हो चुकी है। टुन्ना जी पांडे के बारे में आपको बता दें, टुन्ना जी पांडे लगातार उन पर हमलावर थे और टुन्ना जी पांडे लाइव आकर ये बोलते हुए नजर आए कि बीजेपी को 90% ब्राह्मण वोटर वोट करते हैं और अगर बीजेपी या एनडीए इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ब्राह्मणों की इस रोष और कई अन्य पार्टियों के नेताओं के दबाव के बाद यह देखना बहुत जरूरी होगा कि आगे जीतन राम मांझी पर कोई कार्रवाई होगी। क्या जीतन राम मांझी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे या फिर कुछ और ही खेला होगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जीतन राम मांझी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब वो शराबबंदी की बातें कर रहे थे उस वक्त वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पे स्कूली बच्चे बैठे हुए थे और वो वहां लगातार बोलते जा रहे थे कि शराबबंदी बिहार में फेल है। उन्हें किसी और चीज के लिए बुलाया गया था, किसी और संबोधन के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो लगातार शराबबंदी पर बोलते जा रहे थे। वो बोल रहे थे, अपने समाज को मुख्य तौर पे वो संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि रात के 10 बजे के बाद आप शराब पीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। और इसी बीच कई ऐसी खबरें आई, गया से ऐसी खबरें आई जो निचली जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट के कुछ टोलों में पुलिस रात को लगातार घुसती है और महिलाओं के साथ ज्यादतियां करती है, उनको जबरदस्ती उठाकर थाना ले जाती है। हालांकि वहां पे शराब का एक बूंद भी नहीं था। अब देखिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। जीतन राम मांझी क्या सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं? अन्य इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। मेरा नाम है अंकित शर्मा, कैमरे के पीछे मोहित कुमार सिंह खड़े हैं। धन्यवाद।